नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। बेस्ट जो हमने 500 करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, 5 पार्ट उसके हम कर चुके हैं। बीच में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया क्योंकि जो टारगेट विद गोस्वामी की ऐप है उस पर थोड़ा वर्क चल रहा था इस वजह से, और टेक्स्ट बुक पे क्लासेस की वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल था। तो चलिए अब दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। ये जनवरी से मार्च मंथ का है, ठीक है। तो अभी तक वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं 5 पार्ट, तो वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ देख सकते हैं। और अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी सर्च कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में सारे PDF डाउनलोड कर पाएंगे और फ्री में सारे कोर्सेज आप वहाँ से कर पाएंगे। तो जल्दी से जाके डाउनलोड करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान लॉन्च किया। देखिए एक प्रश्न तो यहीं बन गया कि हम जो जल दिवस है वो कब मनाते हैं, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो अभियान कौन सा, जल गुणवत्ता अभियान, जल सुरक्षा अभियान, जल क्रांति अभियान या जल शक्ति अभियान। तो कौन सा जो है प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान, ठीक है, डी राइट होगा इसमें। और अभियान कैच द रन अभियान, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है, बारिश की हम बात करें तो उस कैंपेन को भी लॉन्च किया गया। और टैगलाइन थी कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक तो विश्व जल दिवस से ही पूछा जा सकता है, और अभियान की बात करें जल शक्ति अभियान है, और इसकी टैगलाइन भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिला ऋण जो लाभार्थी हैं उनकी सूची में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला जो ऋण लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो वो निर्मला सीतारमण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में अधिसूचित किया है। फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका, स्वीडन। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस के इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री बारबरा जो पोम्पिली है ने अपनी नई दिल्ली में 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। तो भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप है वो शुभारंभ किया है। पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये मंत्रालय हो गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता। मंत्री कौन है, थावरचंद गहलोत है। और मोबाइल ऐप का नाम है स्वच्छता अभियान। आगे बढ़ते हैं, किस मंत्रालय ने ई संपदा नाम से ऐप लॉन्च किया है। पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो शहरी विकास मंत्रालय विभिन्न सरकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ई संपदा ऐप लॉन्च किया है। शहरी विकास मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया। पशुपालन, पेट्रोलियम, कृषि, जल शक्ति। तो जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने देश भर में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है जिसका नाम है गोवर्धन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है विभाग ही पूछा जाए। तो गोवर्धन पोर्टल जो है गोवर्धन गतिविधियों पे निगरानी के लिए है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खुला है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबौली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वर्ष 2021 में पहले ऐसे सांसद कौन बने जिन्हें प्रादेशिक सेना में कैप्टन नियुक्त किया गया। तो ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं अनुराग ठाकुर।
तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, पहले ऐसे सांसद हैं जिन्हें प्रादेशिक सेना में कैप्टन नियुक्त किया गया है। 124वीं इन्फेंट्री बटालियन जो टेरिटोरियल आर्मी है हमारी, सिख रेजिमेंट, तो उनको ये जो है राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनको कैप्टन नियुक्त किया गया है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमीरपुर से हैं ये, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। चलिए, विश्व का पहला जो है प्लेटिप्स पार्क कहाँ खुला है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, कनाडा। तो ये हम बात करें इस पार्क की, प्लेटिपस पार्क है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खुला है और ये 2022 तक बनके कंप्लीट होगा, तैयार होगा। निम्न में से किसे फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और COO नियुक्त किया गया है? तो ये जो नौरीन हसन है उनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट और CEO फेडरल रिजर्व बैंक की। CEO, ठीक है, CEO ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक कौन है? जोहन C. विलियम्स, और चेयरमैन है जेरोम पावेल। तो 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट। बॉलीवुड में पहली बार किस अभिनेता को जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव के जो है अवार्ड से नवाजा गया है? तो किसको मिला है? फोटो में आप देख पा रहे हैं अमिताभ बच्चन हैं। तो विश्व की फिल्म विरासत के संरक्षण में समर्पण और योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार 19 मार्च 2021 को दिया जाएगा, तो दिया जा चुका है पेरिस के अंदर। तो किनको? अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले विश्व के पहले क्रिकेटर। तो ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे 100 मिलियन, विराट कोहली। विराट कोहली बिकम फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव 100 मिलियन जो है फॉलोवर ऑन इंस्टाग्राम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 265 मिलियन है, ठीक है, वो फुटबॉलर है, ये क्रिकेटर है। किस देश में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात का राजदूत, एम्बेसडर? अमेरिका, कनाडा, ईरान, इजराइल। तो इजराइल ऑफिशियली रिसीव फर्स्ट एवर UAE एम्बेसडर मोहम्मद अल खाजा, फर्स्ट UAE एम्बेसडर टू इजराइल, ठीक है। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? लक्षद्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है। यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है जहाँ से किरण खेर है, ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत ही सुंदर सा शहर है, सुखना लेक है, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, ठीक है। चलिए, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इंडिया फर्स्ट डिजिटल जो यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो हम बात करें इसका, मंगलपुरम केरला के अंदर लोकेशन है इसकी। चीफ मिनिस्टर कौन है केरला के? पिनरई विजयन है। गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला बन गई हैं? कैटरीना टेलर, जोया ब्लैकवुड, जैस्मीन हैरिस, सेरेना वुड। तो ब्रिटेन की एक टीचर हैं जिनका नाम है जैस्मीन हैरिसन, ने नाव के जरिए 70 दिन में पार किया है 4828 किलोमीटर लंबा अंटार्कटिक महासागर। ऐसा करने वाली बनी है सबसे युवा, एज है इनकी 21 साल की, ठीक है। चलिए, 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? नेशनल सेफ्टी डे की थीम पूछा आपसे। तो जो 50वां नेशनल सेफ्टी डे है वो 4 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम हम बात करें तो सड़क सुरक्षा, जो इसकी थीम है सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी, डी राइट होगा इसमें। अभियान लर्न फ्रॉम डिजास्टर एंड प्रिपेयर फॉर ए सेफर फ्यूचर, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNGA ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो मिलेट्स 2023 को, 21, 22, 23, 24। तो 2023 को जो है मोटे अनाज का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इसके तहत 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थीम इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाते हैं। थीम की हम बात करें 2021 की, तो महिला नेतृत्व जो है कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना, ये इसकी थीम थी। अभियान थीम चूज टू, अभियान की जो थीम बात करें तो वो थी चूज टू चैलेंज,
ठीक है, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है ये, चूज टू चैलेंज। आगे बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस 2021 की थीम क्या है। वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ डे है 3 मार्च को मनाते हैं, तो इसकी थीम हम बात करें तो फॉरेस्ट एंड लाइवहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट्स, ठीक है, तो ये इसकी थीम है, समझ आ गया। और वन और आजीविका हो गया, लोगों को और ग्रह को बनाए रखना, यही जो है इसका मोटिव है। आगे बात करते हैं विश्व जो हियरिंग डे है हमारा, श्रवण दिवस है, कि थीम क्या है 2021 की, तो 3 मार्च को मनाया जाता है ये भी, और थीम इसका हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन जो है इसकी है, और सभी के लिए श्रवण देखभाल जांच पुनर्वास संवाद हो गया, ठीक है, सभी के लिए, डी राइट हो गए, सभी के लिए सुनना, मतलब जो हियरिंग है वो देखभाल, ये इसकी थीम है। आगे बात करते हैं 28 फरवरी 2021 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था। जो नेशनल साइंस डे 2021 28 फरवरी को मनाया गया, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं। थीम विज्ञान, तकनीक, नवाचार, शिक्षा, कौशल एवं कार्य प्रभाव, ठीक है, फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम की बात करें तो 13 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, और वर्ष 2021 में इस दिवस का जो मुख्य थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, ठीक है, नया विश्व नया रेडियो। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं इसके बाद सेकंड लास्ट है, विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम क्या है। तो 11 फरवरी को जो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो इसके जो मुख्य विषय है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक, ठीक है, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, तो इम्पोर्टेंट है ये। और अगला क्वेश्चन है शून्य भेदभाव दिवस 2021 की थीम क्या है। तो 1 मार्च को इसको मनाते हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो 1 मार्च को। मुख्य विषय थीम है इसकी, हम बात करें असमानताओं का जो अंत है, ठीक है, असमानताओं का अंत इसकी थीम है, ए इसमें राइट होगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें इसको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्ले स्टोर से जल्दी से जाके आप टारगेट विद गोस्वामी नाम से ऐप है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लें। अच्छे से करंट अफेयर के नोट्स की PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी, सारी तमाम चीज़ें। और जल्दी आपके लिए 1000 करंट अफेयर का कोर्स आने वाला है, तो आप जल्दी से जाके ऐप में इनरोल कर लें, बिल्कुल फ्री है ये। थैंक यू।